अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, क्या तुम बदला लोगे या उसे जाने दोगे? यह सवाल बाहर का नहीं, तुम्हारी भीतर की शांति का सवाल है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस ध्यानपूर्ण यात्रा में, जहां हम जानेंगे कि ओशो इस विषय पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो दो रास्ते दिखाई देते हैं। या तो तुम बदला लो या तुम उसे माफ करके आगे बढ़ जाओ। सवाल यह नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। सवाल यह है कि तुम्हारे भीतर कौन सी क्रिया तुम्हें मुक्त करती है। उदाहरण से समझो। एक बार एक आदमी ओशो के पास आया और बोला, मैंने अपनी पत्नी पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। क्या मैं उससे बदला लूं? ओशो मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा बदला तुम्हें उसकी ही गुलामी में बांध देगा। तुम उसका पीछा करोगे, लेकिन असल में तुम्हारी आत्मा उस दुख की परछाई में उलझी रहेगी। जब तुम बदला लेने निकलते हो, तो तुम फिर उसी ऊर्जा में उतर जाते हो जिसने तुम्हें चोट दी थी। धोखा, नफरत, पीड़ा। और जब तक तुम उसी कंपन में हो, तुम मुक्त नहीं हो। ओशो कहते हैं, अगर कोई तुम्हें धोखा देता है, तो वह उसके कर्म है। तुम्हारा काम है देखना, सीखना और जागरूकता से आगे बढ़ जाना। माफ करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे तुम अपने मन के बंधनों से आजाद होते हो। जब कोई तुम्हें धोखा दे, तो थोड़ी देर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। पूछो खुद से, क्या मुझे बदला लेने से शांति मिलेगी, या क्या मैं इस अनुभव को एक सीख मानकर खुद को और बेहतर बना सकता हूं? ध्यान से उत्तर आएगा, क्योंकि भीतर से जो आता है वही तुम्हारा मार्ग है। धोखा देने वाला भी एक शिक्षक है। वह तुम्हें सिखाता है कि तुम किस पर भरोसा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे और कैसे तुम खुद को और जागरूक बना सकते हो। तुम बदला लो या माफ करो, निर्णय तुम्हारा है। लेकिन ओशो कहते हैं, माफ कर देना, क्योंकि जब तुम माफ करते हो, तो तुम्हारे हाथ खाली होते हैं नए फूलों को पकड़ने के लिए। अगर ये विचार आपके भीतर कोई हलचल लाए है, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी किसी को माफ किया है जिसने आपको धोखा दिया? मिलते हैं अगली बार एक नई ध्यानपूर्ण यात्रा के साथ। तब तक स्वयं से प्रेम करो और भीतर की शांति को पकड़ो। ओम शांति शांति शांति।